नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों यहाँ पर हम रीट विषय की तैयारी कर रहे हैं, रीट की। और रीट के अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम अभी यहाँ पर क्या चला रहे हैं, इतिहास में जो पहली यूनिट है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता वाली, परिवार वाली, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं। इससे संबंधित मैंने 2 वीडियो पहले यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं मित्रों, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप उन सब वीडियो को देख ले, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको रेगुलर सब चीज़ें आसानी से समझ में आती रहे। ठीक है मित्रों। इसके बाद में मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा मित्रों, क्योंकि मैं यहाँ पर रेगुलर ये वीडियो अपलोड करूँगा, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने तैयार किए हैं, कैसे भी जैसे भी, वो सारे नोट्स मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा सामाजिक विज्ञान विषय के। विशेष तौर पर सामाजिक विज्ञान के ही नोट्स में यहाँ पर अपलोड करूँगा। इसके अंतर्गत शिक्षण विद्या भी शामिल होगी। समय समय पर वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। इसके लिए मित्रों आपको रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसका नोटिफिकेशन चालू करना होगा, ताकि आपको यहाँ से जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके और आप रेगुलर वीडियो देख सके और अपनी तैयारी रेगुलर रख सके। मित्रों मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, आप जब मेरे ये पूरे नोट्स पढ़ लोगे उसके बाद में आपकी तैयारी जितनी भी आपने की है उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज इजाफा होगा, फ़ायदा होगा। और यदि आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है सामाजिक विज्ञान विषय की अब तक रीट के लिए, तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ, मेरे नोट्स पढ़ने के बाद में आपकी तैयारी 80% हो जाएगी, 80%। उसके बाद में तो आपको स्वयं को करना पड़ेगा, याद भी स्वयं को रखना होगा और समझना भी खुद को ही पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। इससे पहले तक हमने कर लिया था, उससे आगे कर रहे हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद कौन सी भाषा में लिखा गया है? ऋग्वेद भारोपीय भाषा में लिखा गया है और ऋग्वेद मानव जाति का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसमें श्लोकों की संख्या की बात करें तो 10,552 श्लोक है और 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। सबसे प्राचीनतम मंडल इसमें 2 से 8 है, 2 और 8। और सबसे नवीनतम मंडल की बात करें तो 1, 9 और 10, ये ऋग्वेद में सबसे नवीनतम मंडल है। और ऋग्वेद में ही पहली बार हमको 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ही पहली बार 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। अस्तोमा, सद्गमे व गायत्री मंत्र का उल्लेख भी हमको ऋग्वेद में ही मिलता है। अब बात करें हम यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में कुल श्लोक संख्या 1875 और कर्मकांड यज्ञ अनुष्ठान शून्य का प्रथम उल्लेख हमको यजुर्वेद में देखने को मिलता है। कर्मकांड का उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। यज्ञ अनुष्ठान का उल्लेख मिलता है हमको यजुर्वेद में और शून्य का प्रथम उल्लेख भी हमको यजुर्वेद में देखने को मिलता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं मित्रों, कृष्ण और शुक्ल, जिनको हम बोलते भी हैं कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। बात करें हम सामवेद की, तो मंत्रों का वेद, गायन वेद, यति, रति, अलंकार का उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? सामवेद में। सामवेद को हम भारतीय संगीत कला का जनक मानते हैं। यानी भारतीय संगीत कला का जनक किस वेद को माना जाता है? तो वो वेद होगा सामवेद। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या है 75। सामवेद में केवल 75 मंत्र मिलते हैं मौलिक, और यह सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद है। सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद माना जाता है सामवेद। और सामवेद में केवल मंत्रों की संख्या कितनी है? 75। आगे हम देखते हैं अथर्ववेद को, तो अथर्ववेद में जादू टोनों का उल्लेख मिलता है। अतः लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कहलाता है। अथर्ववेद जादू टोनने संबंधित है और लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कहलाता है अथर्ववेद। इसे ब्रह्मवेद व छत्रवेद भी कहते हैं। ये ध्यान में रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मित्रों, ब्रह्मवेद व छत्रवेद वाली। इसमें 20 कांड व 5849 मंत्र है। अथर्ववेद में 20 कांड है और 5849 मंत्र है। इस वेद का कोई भी
आरण्य ग्रंथ नहीं है। तो किस वेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में कुल कांड कितने? 20। मंत्र कितने? 5849। और सामवेद में कितने हैं? 75 मौलिक मंत्र माने जाते हैं। ठीक है। श्रुति। श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुनना। वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनकर या बोलकर स्थानांतरित किया गया, अतः वेदों को इस कारण श्रुति भी कहते हैं। तो श्रुति किसे कहा जाता है? वेदों को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया गया है। हमने सुनकर हमारे बच्चों को बता दिया, हमारे बच्चों ने सुनकर उनके बच्चों को बता दिया। तो वेद इस तरह से सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किए गए हैं, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं। स्मृतियाँ। स्मृतियों का मतलब होता है याद करना। वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में याद करके स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? स्मृतियाँ। इंपॉर्टेंट करके आपको ध्यान में रखना है, स्मृतियों को वेदों के सहायक या अनुपूरक ग्रंथ भी कहा जाता है। तो वेदों का सहायक या अनुपूरक ग्रंथ कहा जाता है स्मृतियों को। यह देवीय ज्ञान के अंश माना गया है, परंतु इन्हें वैदिक साहित्य में शामिल नहीं करते हैं। किसे नहीं करते हैं? स्मृतियों को। ठीक है। अब बात करते हैं ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण वैदिक संहिताओं के बाद विशेष प्रकार, ब्राह्मण वैदिक संहिताओं के बाद विशेष प्रकार के ग्रंथ है जो वेदों की व्याख्या करते थे और ब्राह्मण कहलाए। यानी वैदिक ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? वैदिक साहित्य के बाद में विशेष प्रकार के ग्रंथ जो वेदों की व्याख्या करते हैं उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। बात करें हम आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है वन। वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आरण्यक। उपनिषद। उप का मतलब होता है इसमें समीप, नि का मतलब होता है ध्यानपूर्वक और सद का मतलब होता है बैठना। अर्थात उपनिषद का पूरा अर्थ होता है गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना। किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या है 108, परंतु प्रमुख उपनिषद 12 माने गए हैं। कई जगह पर 14 का उल्लेख भी मिलता है। तो हमको यहाँ पर दोनों ध्यान में रखना है। प्रमुख उपनिषद कितने हैं? 12 भी माने गए हैं, 14 भी माने गए हैं। ऑप्शन में दोनों में से एक ही मिलेगा, या तो 12 मिलेगा या फिर 14 मिलेगा। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि उपनिषदों के बाद वैदिक साहित्य का अंत होता है। तो उपनिषदों के बाद में वैदिक साहित्य का हो जाता है, इसलिए उपनिषदों को क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। पूर्ण उपनिषदों ज्ञान वाला व्यक्ति अपने नाम से पूरे 108 वेदांत का प्रयोग कर सकते थे। यानी कि जिस व्यक्ति को 108 उपनिषदों को ज्ञान हो गया वो अपने नाम के आगे 108 संख्या लिख सकता था। 108 संख्या आराम से वो लिख सकता था। जिस कई महाराज होते हैं लिख लेते हैं अपने नाम के आगे श्री श्री 108, ये महाराज वो महाराज। तो जिनको 108 उपनिषदों का ज्ञान हो गया है वो व्यक्ति अपने नाम के आगे 108 संख्या लिख सकता था। कुल 12 उपनिषदों को प्रमाणिक माना गया है। ध्यान रखना है। ईश, कट, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, रेत्रयी, तैत्तिरीय और कौशिकी, ये 12 उपनिषदें प्रमुख मानी गई है। नाम आपको ध्यान में रखना है। ईश, कंठ, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, रेत्रयी, तैत्तिरीय और कौशिकी। वेदांग कितने? वेदांग 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ज्योतिष, ये कितने? वेदांग। 6 वेदांग। यानी कि वेदों के कितने अंग माने गए हैं? 6। इसमें से छंद को हम वेदों का पाद कहते हैं, ज्योतिष को क्या कहते हैं? आँख कहते हैं, और व्याकरण को मुख कहा जाता है। ध्यान में रखना। वेद, उपवेद, जो 4 वेद है उनके उपवेद क्या क्या है? देखो, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद।
वेदों में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से अकेले ऋग्वेद में 25 का उल्लेख मिलता है। यानी कि वेदों में कुल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 31, जिनमें से अकेले ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। सरस्वती नदी को सभी नदियों की जननी अर्थात नदी तमा कहा गया है। सभी नदियों की जननी सरस्वती को, हो या फिर किस नदी को नदी तमा कहा जाता है? सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया है। आर्य सिंधु नदी व इसके आसपास के क्षेत्र में आकर बसे, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। यानी कि आर्य सिंधु नदी और इसके आसपास के क्षेत्र में आकर रहने लगे। जिस क्षेत्र में आर्य रहते उस क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। यहाँ पर आर्य का मतलब होता है कुलीन व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी थी? भरत। कालांतर में इसी से देश का नाम भारत हुआ। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति थी भरत, और इसी भरत नाम की जनजाति के कारण आगे जाकर भारत का नाम भारत हुआ। ठीक है। परवर्ती ग्रंथों में आर्यों का मूल स्थान आर्यावर्त होने के कारण इसे आर्यावर्त भी कहा गया। दशराज्य युद्ध भरत राजा सुदास व 10 जनों के बीच में रावी या परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत राजा सुदास की विजय हुई थी। राजा सुदास त्रितत्सु वंश के राजा था। ध्यान में रखना है, दशराज्य युद्ध किन दो राजाओं के बीच में हुआ? भरत राजा सुदास व 10 जनों के बीच में हुआ। किस नदी किनारे हुआ? रावी नदी के या परुषणी नदी किनारे। कौन विजय रहा? राजा सुदास। राजा सुदास किस वंश का था? त्रितत्सु वंश का था। राजनीतिक जीवन, ऋग्वेद कालीन राजनीतिक जीवन की हम चर्चा करते हैं। ऋग्वेद में लोगों का राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था, किस प्रकार का नहीं था, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। परिवार सबसे छोटी इकाई थी। कुल के बाद में ग्राम के बाद में विष, जनपद और महाजनपद। कुल गांव के मुखिया को ग्रामणी कहते थे, कुल के मुखिया को गृहपति या कुलूप कहते थे, और विष को तहसील कहते थे, और तहसील के मुखिया को विषपति कहते थे। जन को क्या कहा जाता था? जिला। वो जिला में ये कौन रहता था? राष्ट्र या सम्राट, इसको आज ही कहते हैं। जनपद को राज्य और महाजनपद को देश कहा करते थे। सभा ग्राम के सामूहिक मसलों को हल करने के लिए एक ग्राम सभा होती थी, जिसमें निर्णय बुजुर्ग व विद्वान लोग लेते थे। निर्णय कठोर परीक्षा के आधार पर, अग्नि व जल परीक्षा के आधार पर लिए जाते थे। सभा में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति तथा इन्हें सभापति कहा जाता था। यानी कि ऋग्वेद काल में महिलाओं को भी सभा में भाग लेने का अधिकार था, और ये महिलाएं भी जो पंचायत होती थी उसके अंदर भाग लेती थी। बात करें हम समिति की। समिति क्या थी? समिति एक जनजातीय संस्था थी जिसमें कुलीन, धनाढ्य व ब्राह्मण तथा युवा वर्ग शामिल होते थे। समिति के अध्यक्ष को क्या कहते थे? ईशान। ध्यान में रखना है, ऋग्वेद काल में समिति नाम क्या कहा था? ईशान। देखो, सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रों के समान माना गया है। सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था के रूप में विदत का उल्लेख मिलता है। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था किसे माना जाता है? विदत को। वो सभा समिति को किसकी 2 पुत्रियां माना गया है? प्रजापति की। ठीक है। गण, जनतंत्र के लिए एक तकनीकी शब्द है गण, यानी कि जनतंत्र को समय पर गण कहा जाता था। परिषद प्रारंभ में एक जनजातीय सैन्य सभा थी जो कि आंशिक रूप से मात्र सत्तात्मक थी। परिषद क्या थी? परिषद प्रारंभ में एक जनजातीय संस्था थी, सैन्य सभा थी जो कि आंशिक रूप से कैसी थी? मात्र सत्तात्मक। ऋग्वेद कालीन सामाजिक जीवन की बात करें मित्रों, तो सामाजिक जीवन के अंतर्गत परिवार कैसा था? पितृसत्तात्मक। और परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? गृहपति। और संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। खान पान की बात करें तो खान पान कैसा था? सरल। दूध से निर्मित वस्तुओं का ये लोग क्या करते थे? उपयोग। मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ये ध्यान में रखना है, ऋग्वेद कालीन लोग
मीठे के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। मांस या मछली खाने से इन्हें घृणा थी, यानी कि ऋग्वेद काल में लोग मांस या मछली नहीं खाते थे। गाय को अगन्य अर्थात न मारने योग्य माना गया था। ऋग्वेद काल में गाय को अगन्य अर्थात न मारने योग्य माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि मित्रों ऋग्वेद काल में गाय एक आदान प्रदान वस्तु विनिमय का साधन थी। मतलब जिसके पास में ज़्यादा गाय थी उस व्यक्ति को समय पर सबसे ज़्यादा अमीर माना जाता था और उसको योग्य माना जाता था, प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। और गाय के द्वारा वो लोग आपस में व्यापार भी करते थे। ठीक है, इसलिए गाय को अगन्य माना गया काव्य ऋग्वेद में। तो अगन्य किसे कहा गया है? गाय को कहा गया है और गाय को अगन्य माना गया है। दोनों नाम आपको इस प्रकार से ध्यान में रखना है। गाय शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? 176 बार। तो ऋग्वेद में गाय शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 176 बार। फिर से आपको ध्यान में रखना मुख्य बात, गाय ऋग्वेद कालीन समय में वस्तु विनिमय का साधन थी तथा यह व्यक्ति की आर्थिक संपन्नता को दर्शाती थी। यानी कि ऋग्वेद काल में जिसके पास में ज़्यादा गाय थी उसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्न माना जाता था। ऋग्वेद कालीन पहनाव की बात करें तो मुख्यतः 4 प्रकार के वस्त्र थे। विवि शरीर के निचले स्तर को ढकने में प्रयुक्त होने वाला वस्त्र, वास ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, सोल चुनड़ी या लुगड़ी, अधिवास ऊपरी शरीर को ढकने हेतु प्रयुक्त वस्त्री जिसे द्रापी कहते थे। क्या? द्रापी। ध्यान में रखना है मित्रों, मैं बोल के सुना रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो द्रापी। अंत का ऊन से बना हुआ वस्त्र को क्या कहते थे? अंत का। ये 4 प्रकार के वैदिक कालीन पहनावे थे। इनको ध्यान में रखना आपको। विवि किसे कहा जाता था? वास किसे कहते हैं? अधिवास किसे कहते हैं? और अंत का किसे कहते हैं? सोम धनी वर्ग के लोग एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते थे जिसे सोम कहा जाता है। यानी कि ऋग्वेद काल में धनी लोग एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते थे जिसे कहा जाता था सोम। उसनीय क्या था? पुरुषों द्वारा सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को ऋग्वेद काल में उसनीय कहते थे। कुंभ पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला विशेष प्रकार का आभूषण कुंभ कहलाता था। मित्रों ये शब्दावली जो है आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसलिए निष्क किसे कहते हैं? महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण जिसे कई विद्वानों ने स्वर्ण मुद्रा भी बताया है, जिसे क्या कहते हैं? निष्क। और निषक सोने की शुद्धता की जांच हेतु प्रयुक्त पारक पत्थर निषक कहलाता था। ऋग्वेद काल में सोने की शुद्धता की जांच हेतु प्रयोग किए जाने वाला पत्थर क्या कहलाता था? निषक। और मनोरंजन हेतु ऋग्वेद काल में क्या करते थे लोग? रथ दौड़, गुड़ दौड़ और आखेट यानी कि शिकार, ये सब चीज़ें वो मनोरंजन के लिए करते थे। अब ऋग्वेद कालीन स्त्रियों की स्थिति की बात करें कि ऋग्वेद काल में स्त्रियों की कैसी स्थिति थी, किस प्रकार का उनको अधिकार था, किस प्रकार का नहीं था, क्या उनकी सामाजिक स्थिति थी। तो ऋग्वेद काल में महिलाओं की सम्मानजनक जीवन था, महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति थी और पुरुषों के समान ही उन्हें अधिकार प्राप्त थे। उपनयन संस्कार का अधिकार भी था, ध्यान में रखना है, उपनयन संस्कार का अधिकार था ऋग्वेद काल में महिलाओं को। पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ करने का उल्लेख भी मिलता है, जिनमें से कई विदुषी महिलाओं जैसे श्रद्धा, घोषा, अपाला, चंपा, लोपामुद्रा आदि महिलाओं ने पुरुषों को शास्त्रार्थ में क्या किया? हराया था। तो ऋग्वेद कालीन मुख्य विदुषी महिलाओं के नाम ध्यान में रखना है, श्रद्धा, घोषा, अपाला, चंपा और लोपामुद्रा। नियोग प्रथा प्रचलित थी उस समय पर, लेकिन पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। विवाह के समय कन्या उपहार दिया जाता था जिसे बहतू कहते थे। यानी कि ऋग्वेद काल में विवाह के समय कन्या उपहार दिया जाता था जिसे क्या कहते थे? बहतू। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहते थे। यानी कि ऋग्वेद काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। यानी कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमको मिलता है सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और ये जो चारों वर्ण बताए गए हैं, शूद्र,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो इनका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही मिलता है। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी। ध्यान में रखना है, ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? क्रम पर आधारित थी। जो व्यक्ति जैसा क्रम करेगा वह उसी वर्ण का माना जाएगा। जैसे देववापी पुरोहित व उनके पुत्र शांतनु राजा बने थे। ये दोनों देववापी पुरोहित थे और इनके पुत्र क्या बने? राजा बने। तो ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था थी किस पर आधारित थी? क्रम पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं थी। ऋग्वेद काल में आश्रम व्यवस्था की बात करें तो आश्रम व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त व 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के किस सूक्त में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? पुरुष सूक्त। मंडल की बात करें तो 10वें मंडल। इसमें संपूर्ण मानव जीवन को 100 वर्षों का मानते हुए उसे 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचार्य आश्रम, इसको बालाश्रम भी कहते हैं, और जन्म से 25 वर्ष, ये पहला आश्रम है। उपनयन से शुरू व समावर्तन संस्कार से समाप्त होता था। यानी कि ये ब्रह्मचार्य जो आश्रम था, उपनयन, मुंडन जो होता है, उपनयन संस्कार के अंदर मुंडन होता है, मुंडन से शुरू होकर, उपनयन संस्कार से शुरू होकर समावर्तन संस्कार पर यह समाप्त होता था। इस आश्रम के दौरान बालक को गुरु के पास भेजकर समस्त विद्याओं में निपुण बनाया जाता था, प्रवीण बनाया जाता था। विद्या समाप्त होने के बाद वह अपने गुरु से आज्ञा लेकर अपने जीवन के दूसरे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को ही ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करना होता था, इसलिए इन्हें द्विज कहा गया है। किनको द्विज कहा गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। द्विज में शामिल नहीं है शूद्र। ध्यान में रखना है, परीक्षा में आ सकता है निम्न में से कौन द्विज में शामिल नहीं है? शूद्र। यहाँ पर निम्न में से कौन द्विज में शामिल है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और इन्हीं को ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करना होता था। जबकि शूद्रों के लिए केवल एक ही आश्रम था और वो था गृहस्था आश्रम। शूद्रों के लिए एक ही आश्रम था। कौन सा था? गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम की बात करें तो यह मानव जाति का, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है, गृहस्थ आश्रम। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहकर ही व्यक्ति धनोपार्जन करता है, धन कमाता है, और उसी से मानव जीवन चलता है। बाकी जो सारे आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम के सहारे ही चलते हैं। यदि सभी व्यक्ति सन्यासी बन जाएंगे तो फिर उनको जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था कहाँ से हो पाएगी। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों का मूल माना गया है। ठीक है, बात करें हम गृहस्थ आश्रम की, तो गृहस्थ आश्रम को संसार की रीढ़ की हड्डी कहा गया है, क्योंकि इस आश्रम के द्वारा या फिर इस आश्रम के दौरान संतानोत्पत्ति की जाती है, जिसी से यह संसार बना हुआ है। यदि संतानोत्पत्ति नहीं होगी तो यह संसार भी क्या होगा? वीरान हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम की समय अवधि है 51 से 75 वर्ष। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वानप्रस्थ आश्रम का? वन को गमन, वन को जाने वाला, वन को जाओ। वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों को आरण्य कहा गया है। ध्यान में रखना है, वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आरण्यक। इस आश्रम के दौरान मानव पूर्ण रूप से सांसारिक मोह माया से क्या हो जाता है? विरक्त हो जाता है, दूर हो जाता है। संसार से उसको कोई लेना देना नहीं है, ना कोई किसी प्रकार से धन से लेना देना, ना अपने परिवार से लेना देना। वानप्रस्थ आश्रम में जाकर वो भगवान की भक्ति करने लगता है। ठीक है मित्रों, आगे बात करें हम संन्यास आश्रम की, तो संन्यास आश्रम की समय अवधि है 76 से 100 वर्ष। इसका मतलब क्या होता है? सांसारिक माया जाल से मुक्त, चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ध्यान में रखना है, चारों पुरुषार्थों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के भी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद कालीन आर्थिक जीवन की बात करें, आर्थिक जीवन किस प्रकार का था? तो ऋग्वेद काल में मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि व पशुपालन का उल्लेख मिलता है। यानी कि ऋग्वेद काल में लोग क्या करते थे? मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन का कार्य किया करते थे।
कृषि शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के चौथे मंडल में 33 बार मिलता है। कितनी बार मिलता है? 33 बार, ध्यान में रखना है। 33 बार शब्द मिलता है कृषि का ऋग्वेद के चौथे मंडल में। कृषि योग्य भूमि को ऋग्वेद काल में क्या कहा जाता था? उर्वरा। क्या? उर्वरा या क्षेत्र कहते थे। सिंचाई के लिए कुओं का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें अवत कहते थे। क्या? अवत। ऋग्वेद में यव, जो का उल्लेख मिलता है केवल, जबकि व्रीहि, चावल, गोधूम, गेहूं की फसलें भी उगाई जाती थी। ठीक है, ये शायद आपको दिखा नहीं होगा मित्रों, एक बार मैं इसको स्किप करता हूँ। एक बार हम ऋग्वेद कालीन पूरे आर्थिक जीवन की चर्चा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। ऋग्वेद काल में मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि व पशुपालन का उल्लेख मिलता है। कृषि शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के चौथे मंडल में 33 बार मिलता है। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहते थे। सिंचाई के लिए कुओं का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें अवत कहते थे। ऋग्वेद में यव, जो का उल्लेख मिलता है, जबकि केवल जो का उल्लेख मिलता है, जबकि व्रीहि, चावल, गोधूम, गेहूं की फसलें भी ऋग्वेद काल में उगाई जाती थी। राजा को कर के रूप में कुल उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। यानी कि ऋग्वेद काल में कर कितना था? कर 1/6 भाग। ऋग्वेद काल में हल से बनी नालियों को सीता कहते थे। ध्यान में रखना है, ऋग्वेद काल में हल से बनी हुई नालियों को सीता कहते थे। ऋग्वेद काल में गाय व घोड़े का विशेष महत्व था। गाय वस्तु विनिमय का साधन थी। गाय वस्तु विनिमय का साधन थी। कब? ऋग्वेद काल में। ऋग्वेदिक आर्यों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ध्यान में रखना है, ऋग्वेदिक आर्य जो थे, उन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। कृत्रिम जलाशय को कुल्प या कुएं कहा जाता था। ध्यान में रखना है, ऋग्वेद काल में कृत्रिम जलाशय को क्या कहते थे? कुल्प या कुएं। निष्क नामक स्वर्ण मुद्रा भी वहां पर प्रचलित थी। कहां पर? ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद कालीन धार्मिक जीवन की बात करें मित्रों, तो ऋग्वेदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। सर्वप्रथम पृथ्वी व ध्वंस, आकाशीय देवता की पूजा प्रारंभ की और कहा कि पृथ्वी व ध्वंस के मिलन से इस सृष्टि का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तीसरे प्रमुख देवता के रूप में वरुण पृथ्वी व ध्वंस के बीच जो कुछ भी है उसमें वरुण का निवास, ऐसा कहा गया। तीसरे प्रमुख देवता वरुण को माना गया और पृथ्वी व ध्वंस के बीच में जो कुछ भी विद्यमान है उसमें वरुण का निवास है, ऐसा कहा जाता है। बाद में 33 देव देवताओं का उल्लेख किया गया, जिन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया। उच्च और निम्न श्रेणी के देवी देवता। सूर्य को प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता था। अन्य प्रमुख देवता में विष्णु, जिसकी संरक्षक के रूप में पूजा होती थी। इंद्र को प्रथम देवता माना गया ऋग्वेद काल में, जो कि वर्षा व तूफान के देवता माने जाते थे। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 श्लोक मिलते हैं तथा इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? पुरेंद्र कहा गया है, अर्थात किलों का या दुर्गों का रक्षक कहा गया है। किसे? इंद्र को। कितनी बार उल्लेख मिलता है इस ऋग्वेद में? 250 बार, 250 बार। और पुरेंद्र किसे कहा गया ऋग्वेद में? इंद्र को। इंद्र को सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा अग्नि देवता के साथ में थी। यानी कि इंद्र की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा किसके साथ में थी? अग्नि देवता के साथ में। अग्नि देवता चाहते थे मैं प्रथम हो जाऊं और इंद्र चाहते थे मैं प्रथम हो जाऊं। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में क्या होती रहती थी? प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। अग्नि को आहुतियों का देवता कहा गया है। ऋग्वेद में अग्नि देवता के 220 श्लोक मिलते हैं। तो ऋग्वेद में अग्नि देवता के कितने श्लोक मिलते हैं? 220। और यहाँ पर एक लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं आपको बोल के सुना देता हूँ मित्रों। प्रार्थनाओं का पितामह बृहस्पति को कहा गया है। यानी जो भी प्रार्थनाएं हम करते हैं उनका पिता किसे कहा गया है? बृहस्पति को कहा गया है। इस प्रकार से आपको इस सबसे ध्यान में रखनी है मित्रों। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। फिर से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और विशेष तौर पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा मित्रों कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में, खासकर उनके पास में भेजें जो
सामाजिक विज्ञान विषय से रीट की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारा ये मैसेज पहुँचे, ये जानकारी पहुँचे, वो भी मेहनत करे और वो भी रीट की परीक्षा में सफल हो। ऐसी मेरी सबके साथ में शुभकामनाएं, सबको सफलता मिले। ठीक है मित्रों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।